हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल सैम। इसमें आज हम बात करेंगे सर्कल की कुछ टर्म्स की। फर्स्टली हम बात करते हैं कि सर्कल होता क्या है, सर्कल को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। आज तक हमने देखा है कि सर्कल एक सर्कुलर फिगर है, गोलाकार शेप को सर्कल कहा जाता है। लेकिन इसे डिफ़ाइन कैसे किया जाता है? सर्कल क्या है? उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनती है। कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करके? जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। जैसे इस पॉइंट से अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पे होंगे। और अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो फिगर बन के आएगी उसे नाम दिया गया सर्कल। ये क्लियर हुआ सभी को? और जो ये डिस्टेंस है वो सभी पॉइंट्स पे सेम है, सभी पॉइंट्स के लिए सेम है सेंटर से। इसे नाम दिया गया सेंटर ऑफ सर्कल। जिस पॉइंट से सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस मेज़र किया गया। और जो ये डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस को नाम दिया गया रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर रेडियस की हम प्लूरल फॉर्म लें तो उसे नाम दिया गया रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई मीन्स 2 और 3 रेडियस की बात करें तो ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है। और अगर सर्कल को हमें डिफाइन करना है तो क्या कहेंगे? A circle is a collection of all those points in a plane which are at a constant distance. Constant means same. यहाँ पे सेम वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और वो फिक्स पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल। अगर हम 2D मतलब एक प्लेन की बात करें तो उन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन, यहाँ पे भी पॉइंट होएगा, यहाँ पे भी पॉइंट होएगा, यहाँ पे भी पॉइंट होएगा। इन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन से जो फिगर बन के आई, कौन से पॉइंट्स? जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। और इस फिक्स पॉइंट को नाम क्या दिया गया? सेंटर ऑफ सर्कल। और जो ये डिस्टेंस है जो सेम है उसे नाम दिया गया रेडियस ऑफ सर्कल। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 कितने रेडियस बन रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होएगा रेडियाई। रेडियाई इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। क्लियर यहाँ तक सभी को? ये सर्कल आखिर होता क्या है, ये सर्कल की फिगर बनी कैसे? नेक्स्ट है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, मीन्स उसके रेडियाई तक के या रेडियस तक के जितने भी पॉइंट्स आएंगे उसे इंटीरियर ऑफ सर्कल कहा गया। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो लाई करते हैं इनसाइड द सर्कल उसे नाम दिया गया इंटीरियर ऑफ सर्कल। इसमें जो डिस्टेंस होएगा पॉइंट का वो हमेशा लेस होएगा रेडियस से। क्लियर? तो उस पॉइंट को नाम क्या दिया गया? पॉइंट इनसाइड द सर्कल या इंटीरियर ऑफ द सर्कल। और कोई पॉइंट जो बाहर होएगा उसे नाम दिया गया एक्सटीरियर ऑफ सर्कल।
तो इसमें जो OP यहाँ पे डैश मान लेते हैं, जो डिस्टेंस होएगा सेंटर से उस पॉइंट का वो हमेशा ज़्यादा होएगा रेडियस। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर रीजन की। सर्कुलर रीजन की, तो वो सारा का सारे पॉइंट्स जो इस सर्कल के या तो ऊपर लाई करते हैं या इन बिटवीन लाई करते हैं, दैट इज सर्कुलर रीजन। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच लाई आइदर on the circle or inside the circle। वो एरिया जो या तो इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तब भी सर्कुलर रीजन में कंसीडर करेंगे, या फिर इनसाइड द सर्कल है तब भी उसे सर्कुलर रीजन में कंसीडर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कोड। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो हमारा आएगा कोड ऑफ सर्कल। कोड ऑफ सर्कल क्या है? बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चे। कोड ऑफ सर्कल मे भी आपने पहली बार सुना हो, और अगर आप 9th क्लास कवर कर चुके हो तो ये कंसेप्ट आपको पता होएगा कि सर्कल के ऊपर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लगा लें, उन दोनों को अगर ज्वाइन किया जाए, दैट इज़ योर कोड ऑफ सर्कल। क्लियर। इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट वर्ड कब यूज़ होता है? जब उसके 2 पॉइंट हो, दोनों एंड पॉइंट्स हमें पता हो तो उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। इस केस में भी हमें दोनों एंड पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any 2 points on a circle, any 2 points on a circle, तो उसे क्या बोलेंगे? कोड। और अगर कोड पास कर रही है फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू, तो उस कोड को क्या नाम दिया जाता है? डायामीटर ऑफ सर्कल। अगर ये कोड सेंटर में से भी पास होके जाए तो ये क्या बन जाता है? डायामीटर ऑफ सर्कल। क्लियर। इफ अ कोड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, देन इट इज नोन एज डायामीटर ऑफ सर्कल। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आर्क ऑफ सर्कल। नहीं, आर्क से पहले एक वर्ड एक टर्म आती है सर्कल में, सीकेंट। बच्चे अगर तो लाइन सेगमेंट की बात करें तो वो क्या कहलाती है? कोड। और अगर कोई लाइन पास करे फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, या टच पास कट करे सर्कल को एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, कोई लाइन, इफ अ लाइन विच मेक्स और कट्स अ सर्कल एट 2 डिफरेंट के लिए डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उसे नाम दिया गया सीकेंट का। अगर लाइन सेगमेंट होती तो ये क्या कहलाती? कोड। अगर वो लाइन है तो उसके लिए वर्ड क्या होएगा? सीकेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आर्क ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? आर्क ऑफ सर्कल। जो भी 2 पॉइंट्स ले लो, उसके बीच में जो कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ सर्कल है उसे नाम दिया गया आर्क ऑफ सर्कल। अ कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ सर्कल
between 2 points on the circle. Points on the सर्कल, उसे नाम दिया गया आर्क ऑफ सर्कल। अब अगर हम आर्क की बात करें, अब सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो ये छोटा पार्ट और एक हमारा बड़ा पार्ट। देखा जाए ये भी तो कॉन्टिन्यूस पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर, 2 पॉइंट्स के बीच में। तो जो छोटा हिस्सा होएगा, छोटा पार्ट होएगा, उसे नाम दिया गया माइनर आर्क। ऊपर भी क्योंकि कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ सर्कल ही है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसे नाम, वो भी आर्क ही है लेकिन वो बड़ी है तो उसे वर्ड दिया गया मेजर आर्क। माइनर आर्क क्या है? जो छोटा पार्ट है, और मेजर आर्क क्या है? जो बड़ा पार्ट है। यहाँ तक क्लियर? और अगर ये पॉइंट्स हमारे बिल्कुल सेंटर में होते, ऐसे भी हो सकता था, क्लियर? अगर ये सेंटर में होते तो हमारे पास सर्कल दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क की अगर लेंथ सेम होती तो हमारे सर्कल्स, जो हाफ सर्कल है उसे नाम देते सेमी सर्कल। तो उसके लिए वर्ड क्या होता? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है? 1/2 ऑफ द होल सर्कल। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया गया? सेमी सर्कल। यहाँ तक क्लियर है सभी को? उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? नेक्स्ट है हमारा सर्कमफ्रेंस। क्या है बच्चे? जो हमारा सर्कल है, अगर इस पॉइंट से चेक करें, इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना है, या फिर लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल। लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, इसे नाम क्या दिया गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। या फिर आप क्या कह सकते हो? लेंथ ऑफ होल आर्क ऑफ अ सर्कल इज आल्सो सर्कमफ्रेंस। यहाँ तक क्लियर है? अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता सर्कल को, 2 इक्वल पार्ट्स में, और सेंटर में से पास करते, तो ये हमारा क्या बनता? सेमी सर्कल। क्लियर हुआ सभी को? ये हमारा हाफ सर्कल क्या कहलाता है? सेमी सर्कल। उसके बाद वर्ड आएगा सेक्टर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर क्या होता है बच्चे? अगर हम कोई भी एक आर्क ले लें जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे जो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, हम उन एंड पॉइंट्स को नेम दे रहे हैं ए एंड बी। अगर हम ए को भी सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दें, बी को भी सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन कर दें, तो हमारे पास जो सर्कल है वो 2 रीजन्स में डिवाइड हो गया। क्लियर? एक तो ये छोटा रीजन और एक ये बड़ा रीजन। क्लियर? तो ये जो सर्कल, ये जो रीजन है, जो ये एरिया है, उसे नाम दिया गया सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है? द रीजन between 2 bounding radii, क्योंकि OA एंड OB 2 रेडियस हैं, उस क्योंकि प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है हमें रेडियस की, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? रेडियाई। रेडियाई कौन कौन से? OA एंड OB। OA एंड OB के साथ क्या चीज़ का एरिया है?
इस आर्क का, कौन सी आर्क है, ए बी, एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल, दैट एरिया इज़ नोन एज सेक्टर ऑफ ए सर्कल। उस आपको पता चल रहा है हमारे पास दो टाइप के एरियाज बन रहे हैं, रेडियाई एंड आर्क के बीच में। अगर रेडियाई एंड आर्क हमारी मेजर आर्क है तब भी हमारा एरिया बन रहा है, और अगर हम ये छोटे एरिया की बात करें तब भी हमारा सेक्टर बन रहा है। तो अगर आर्क हमारी बड़ी है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होएगा मेजर सेक्टर, और अगर आर्क हम छोटे वाली ले रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होएगा माइनर सेक्टर। क्लियर? हमारे पास दो टाइप के एरियाज़ बन रहे हैं, एक स्मॉल वन, एक बिगर वन। अगर स्मॉल बन रहा है तो माइनर, अगर बड़ा बन रहा है तो मेजर। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है? अगर हम सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स ले लें, ए एंड बी, उन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो हमारी कोड बन गई। कोड बी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। तो इस एरिया को क्या कहेंगे? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ये क्लियर हुआ? जो भी हमारी कोड है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ईच पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इज़ नोन एज सेगमेंट, क्योंकि हमें पता है ये छोटी आर्क है, इस साइड पे माइनर आर्क है, दिस इज़ माइनर आर्क। तो इसका जो सेगमेंट होएगा उसे क्या नाम दिया गया? माइनर सेगमेंट। और जो बड़ी आर्क है उसके साथ जो रीजन बनेगा उसे नाम दिया गया मेजर सेगमेंट। क्लियर? और माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, द माइनर एंड मेजर segments of a circle are called, ये एक दूसरे की क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? अल्टरनेट सेगमेंट्स कहलाएंगी सर्कल के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अगर कहीं पे आ जाए कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क चेक करना है तो वो क्या होएगा? कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ए बी, जो दोनों पॉइंट सर्कल के सेंटर पे एंगल फॉर्म करेंगे दैट इज़ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब बच्चे ये दो टाइप से एंगल सबटेंड कर सकते हैं, एक तो एट सेंटर एंड सेकंड वन इज़ एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो दिस इज़ नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। और यहाँ पे हमेशा याद रखना कि जो ये एंगल है वो इसका हाफ होएगा। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो हमेशा सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका
डबल होएगा, मीन्स एंगल ए ओ बी इज डबल ऑफ एंगल ए सी बी। जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी वो बड़ा होएगा या फिर वो डबल होएगा किसकी मेजरमेंट से, जो सेम आर्क ऑन द सर्कल एंगल सबटेंड करेगी। क्लियर, समझ आया। उसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सर्कल्स को कब कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा? if they have same radii, if two circles are of सेम रेडियस, अगर दो सर्कल्स जिनका रेडियस सेम होएगा तो टर्म क्या यूज़ होएगी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्लियर। और उसी टाइप से हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। आर्क्स को कब कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा? नेक्स्ट कंसेप्ट इज अवर कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। जब उनकी लेंथ सेम होएगी। Two arcs are congruent if either of them can be superimposed on the other. If either can be superimposed on the अदर, मतलब अगर इनकी लेंथ सेम होएगी, रेडियस तो हमें पता ही है सेम है, तो अगर एक आर्क को उठा के दूसरी आर्क पे रखा जाए तो वो बिल्कुल सेम हो या सुपर इम्पोज कर जाए। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है कि अगर एक आर्क को दूसरी आर्क के ऊपर रखा जाए तो कोई भी लेंथ बड़ी छोटी ना हो, तो उन आर्क्स को नाम दिया जाएगा कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। क्लियर। यहाँ तक किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। लास्ट टॉपिक इज सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब्ड क्या होता है? अगर किसी सर्कल के ऊपर हम 4 पॉइंट्स A, B, C, D ले लें और ये चारों फॉर्म करें, ये चारों क्या हैं? दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। क्लियर। तो हमारा जो सर्कल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सर्कमस्क्राइब्ड। और जो सर्कमस्क्राइब्ड क्या है? अ सर्कल, कोई भी सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस, वर्टिसेस मीन्स ये जो पॉइंट्स हैं, एंगल्स हैं, वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। अगर पॉलीगन के चारों वर्टिसेस में से कोई सर्कल पास करता है तो वो क्या कहलाता है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द पॉलीगन। और इसका जो सेंटर कहलाता है वो कहलाता है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर। क्लियर। और जो पॉलीगन है वो कहलाती है इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। वो पॉलीगन क्या कहलाएगी? इंस्क्राइब्ड पॉलीगन। सभी बच्चों को सर्कल के बेसिक्स क्लियर हो गई, सारे टर्म्स क्लियर हो गई।
थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है या बहुत पसंद आई तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।